हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर्स के बारे में आप सबको पता ही है, तो आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। ठीक है, रियल नंबर्स। अब देखो, नंबर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें समझने के लिए उनको कैटेगराइज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो रियल नंबर्स को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, उन्हीं में से कुछ कैटेगरीज हम आज करने वाले हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे काउंटिंग सुनाओ, तो आप क्या सुनाओगे? 1 2 3 4 यही सुनाओगे। नेचुरल सी बात है। तो ये जो नेचुरली आपने मुझे काउंटिंग सुनाई, यही नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या हुए? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और सेकंड क्या होगा? नेचुरल नंबर्स के बाद सेकंड होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स क्या है? तो इन नंबर्स को ध्यान से देखो, 1 2 3 4 ये काउंटिंग चलती रहेगी। इसमें आगे नंबर्स आते हैं 10 100 1000, उनमें जीरो का भी यूज हुआ। और नेचुरल नंबर्स हमने 1 से ही स्टार्ट कर दिए, जीरो को तो उसमें इंक्लूड किया ही नहीं, तो जीरो वहां रह गया। तो जो जीरो वहां रह गया उसे अब हम होल नंबर्स में इंक्लूड कर लेंगे। तो हमारे होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है? सिर्फ जीरो। नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड नहीं था, होल नंबर्स में जीरो इंक्लूड है। बस यही एक नंबर का ही डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, अब देखो, जीरो तो आ गया, लेकिन अभी भी कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर इंक्लूड नहीं हुए होल नंबर्स में। अब वो नंबर किस तरह के हो सकते हैं? जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हम वहाँ पे बात करते हैं कि टेम्परेचर कितना है। वो टेम्परेचर 1 2 3 ये भी होता है, ज़ीरो से नीचे भी आ जाता है। इतनी ठंड हो जाती है कि टेम्परेचर ज़ीरो से नीचे चला जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वो माइनस में टेम्परेचर बोलने लग जाते हैं। -1 -2 ये टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये जो माइनस वाले नंबर आए, नेगेटिव नंबर्स आए, वो कहाँ इंक्लूड हुए? वो नेचुरल नंबर्स में भी नहीं हुए, होल नंबर्स में भी नहीं हुए। तो इसीलिए हमें नेक्स्ट टाइप की जरूरत पड़ी, इंटीजर्स। इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये काउंटिंग इस साइड भी चलती रहेगी, -5 -6 -7, और इस साइड पर भी चलती रहेगी। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स ये सब इंक्लूड हो गए इंटीजर्स में। अब देखो, इंटीजर्स और होल नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है? नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं थे होल नंबर्स में, और इंटीजर्स में ये भी इंक्लूड हैं। ठीक है, अब एक चीज ये ध्यान से देखो, ये नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर सारे इंक्लूड हैं। इसी तरह से नेचुरल नंबर और होल नंबर्स ये दोनों इंटीजर्स का पार्ट हैं। जो नंबर नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में आ रहे हैं वो सभी इंटीजर्स में भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्कोप बढ़ता जा रहा है और ऊपर वाले उनका पार्ट बन रहे हैं, वो नंबर्स इंक्लूड हैं इसमें। ठीक है, तो अभी भी सभी नंबर्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुए हैं। अभी भी देखो किस तरह के नंबर्स रह गए। अगर मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ठीक है, उस पिज़्ज़ा में 5 स्लाइसेस थी, जिसमें से मैंने 3 स्लाइसेस ही खाई। ठीक है, मैंने पूरा पिज़्ज़ा नहीं खाया, तो मैं इसे कैसे बताऊंगी मैंने कितना पिज़्ज़ा खाया? 3 पिज़्ज़ास तो नहीं खाए, तो मैंने कितना खाया? 3 आउट ऑफ 5। 5 पीसेस थे जिसमें से मैंने 3 ही खाए। 3 आउट ऑफ 5, जिसको मैं कैसे राइट करूंगी? इस तरह से। ठीक है, तो ये वाले टाइप के जो नंबर्स हैं
वो इनमें इंक्लूड नहीं हुए तीनों में। तो इसलिए हमारी नेक्स्ट जो कैटेगरी आई वो है रैशनल नंबर्स, उसमें इस तरह के नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी रैशनल नंबर्स होंगे, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, और P और Q की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स P बाय Q की फॉर्म में होंगे, Q कभी भी 0 नहीं होगा, P और Q इंटीजर्स होंगे। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स, 0, पॉजिटिव नंबर्स सभी इंक्लूड होते हैं। बस हमारा Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? -4 अपॉन 9। P की वैल्यू -4 नेगेटिव नंबर है और Q की वैल्यू 9 पॉजिटिव नंबर है। 0 ये भी एक रैशनल नंबर है। देखो 0, ये P तो 0 है, Q कुछ भी हो सकता है। 0/2, 0/3, 0/4 इनकी वैल्यू 0 ही होती है, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। 7, अब देखो 7 ये एक रैशनल नंबर कैसे है? यहां अपोन में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो जिस नंबर में डिनोमिनेटर नहीं होता वहां डिनोमिनेटर होता है 1। 7/1। ठीक है, तो हम वो अपॉन 1 राइट नहीं करते, सिर्फ 1 राइट करते हैं, लेकिन वैल्यू तो है ना डिनोमिनेटर की 1, तो इसलिए 7 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया आज? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। और ध्यान से देखें तो ये जो ऊपर वाले हैं उनका स्कोप नैरो है और ये स्कोप वाइड होता जा रहा है हर कैटेगरी के साथ। अब रैशनल नंबर्स में देखो, इसमें इंटीजर्स भी इंक्लूड है, होल नंबर्स भी इंक्लूड हैं, नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड है। अब ये 7 है, नेचुरल नंबर है और रैशनल नंबर का पार्ट हो गया। 0 है, वो होल नंबर में इंक्लूड है और यहाँ भी इंक्लूड है, तो होल नंबर भी रैशनल नंबर्स का पार्ट हो गया। P और Q की वैल्यू हम इंटीजर्स ले रहे हैं, -4 ये इंटीजर्स में है, 9 भी है, तो इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स का पार्ट हो गया। ठीक है, तो हमने नंबर्स की जितनी टाइप्स की हैं उनके बेसिस पे ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें बतानी है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट वन इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स, क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है जो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर का पार्ट है बट नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। अब ये ट्रू होगा या फॉल्स? एग्जाम्पल लेके देखते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। इंटीजर 5 एक इंटीजर है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 1। 5/1 P बाई Q फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, -3 यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या होगा? 1। -3/1 ये भी P/Q फॉर्म में है, मतलब रैशनल नंबर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, लास्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सभी रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते। कैसे?
5/7 ये p/q फॉर्म में है, ये एक रैशनल नंबर है, बट ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर p/q फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी रैशनल नंबर्स इंटीजर नहीं होते। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो ये जो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट हमने की है नंबर्स ऑफ टाइप्स के बेसिस पे, ये हमारे चैप्टर 1 का फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये सबको। अब इसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 2 रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हमें मिल जाते हैं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। और इस क्वेश्चन में हमसे कुछ 5 रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं 1 और 2 के बीच में। तो हमें वो 5 रैशनल नंबर्स कैसे पता चलेंगे, देखो 1 and 2 ये 2 रैशनल नंबर्स हैं जिनके बीच के 5 रैशनल नंबर्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। 5 + 1 6। तो हम इन दोनों का डिनोमिनेटर 6 बनाएंगे, ठीक है। 1 का डिनोमिनेटर भी 6 और 2 का डिनोमिनेटर भी 6। हमें रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, ठीक है। अब 1, इसमें डिनोमिनेटर 6 कैसे होगा, अगर इसके अपॉन में 6 आए, मतलब मैं 1 को 6 से डिवाइड करूं, तो जिस नंबर से डिवाइड करना है उसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेके देखो, एक नंबर है 3, ठीक है। 3/2 रैशनल नंबर ले लेते हैं, 3/2। मुझे इसके डिनोमिनेटर को 8 बनाना है, ठीक है। 2 है, 2 को 8 में कन्वर्ट करना है, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 8 हो जाए, 4 से। मतलब मुझे 2 × 4 करना पड़ेगा। जिस नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस नंबर के साथ डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उसी नंबर के साथ न्यूमरेटर की भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 4, तो यहां भी मल्टीप्लाई 4 आएगा। इससे क्या होगा, देखो 4 से 4 कट हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा 3/2, सेम रह जाता है। तो हमें हमारा जो नंबर गिवन है क्वेश्चन में उसे चेंज नहीं करना है, वहीं रखना है। इसलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहां हमने 6 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे। 5 नंबर्स, 5 + 1 6, तो इसीलिए हम डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हमें 6 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। हम इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर हमें और ज़्यादा नंबर्स चाहिए, 5 से ज़्यादा नंबर्स चाहिए, तो हम और बड़े नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 10 से, 100 से, किसी से भी कर सकते हो। फिर हमें बहुत सारे रैशनल नंबर्स 1 और 2 के बीच में मिल जाएंगे। ये नंबर क्या होगा, 1 × 6, 6/6 एंड 2। अब यहां भी मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर 6 में कन्वर्ट करना है। बाय 1 है, मतलब मैं सीधा 6 ही कर देती हूँ। बाय में 6 किया है, मतलब डिवाइड किया 2 को 6 से, तो अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई भी करूंगी। 2 × 6/6, 2 6 12/6, ठीक है। तो अब मेरे पास रैशनल नंबर्स आ गए जहां पे डिनोमिनेटर सेम हो गया, 6/6 एंड 12/6। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ठीक है। 6 और 12 इनके बीच के नंबर्स 7, 8, 9, 10, 11 और डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया था, तो सबके बारे में 6।
7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये 5 रैशनल नंबर्स हैं जो 1 और 2 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।